देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पर फलदायक कीजिए हे महादेव। आज मैं आप लोग के गुरु भाई बहन लोग हिमराज की कथा सुना लवानी। कैसे वो महादेव से इजाजत मांग के धरती पर आवेले, उनका संग क्या होला। कथा देखम लोग अंत तक, सुनम लोग तो जानम लोग। एक समय की बात है कि यमराज जी सोचते हैं कि बहुत दिन हम यमलोक में रह गए, अब जरा धरती पर चलते हैं और वहाँ जाकर अपना विवाह के बारे में सोचते हैं कि मेरा भी विवाह हो जाए। धरती लोक पर सुंदर सुंदर कन्या है, मेरा भी विवाह हो जाएगा तो कुछ समय हम अपना विवाह को, अपना पत्नी को, अपना सुखी जीवन बिताकर हम और समय से हम चले आएंगे। हमारा काम है लोग के प्राण हरना। जब ऐसा कभी वक्त लगेगा तो मैं चला आऊँगा। यही सोच के वो धरती पर आते हैं महाराज। जब आते तो क्या देखते हैं, वो पहले जाते हैं महादेव को लगे और जाकर कहते हैं कि हे महादेव। जैसे महादेव को लग जाते हैं तो अपना माता पार्वती बैठी रहती है। तो यमराज कहते हैं कि हे महादेव, जैसे आप माता पार्वती के संग हैं, मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। मैं धरती लोक पर जाना चाहता हूँ और अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूँ। महादेव कहते हैं ठीक है, तो चले जाइए और जाकर अपना रूप बदल कर आप ब्याह कर लीजिए। आप भी कुछ दिन सुखी जीवन व्यतीत कर लीजिए। उसके बाद जब काम लगेगा तो आप ऊपर चलाइएगा। यमराज कहते हैं कि ठीक है, और वहाँ से वो धरती पर आते हैं। जैसे धरती पर आते हैं, यमराज को एक सुंदर कन्या पर नजर पड़ता है। ये अपना रूप बदल कर खूब सुंदर एक ठो लड़का बन जाते हैं और लड़की के घरे घरे जाते हैं और लड़की से कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। उनका माता पिता तैयार हो जाते हैं यमराज के समय पर लड़की विवाह करने के लिए और वो लड़की से विवाह कर लेते हैं। जब विवाह करने लगते हैं तो वहीं पर महादेव उनसे कह लेते हैं कि अपना शक्ति आपको छोड़ के जाने पड़ेगा धरती पर। ये नहीं कि वहाँ पर जाकर आप जैसे धरती पर जा रहे हैं लड़की से विवाह करने के लिए, कन्या से, तो वहाँ पर जैसे सब लोग जीवन बिताते हैं कमा कर, लोग कमाते तक खाते हैं, आपको वहाँ पर जाकर कमाने पड़ेगा और तब अपना परिवार का पेट भरने पड़ेगा। आपको ये मंजूर है तो कहिए। यमराज वो कुछ सोचते नहीं और कहते कि ठीक है, मैं कमा कर खिला दूंगा। यहाँ आते हैं, सारा इनका शक्ति तो कुछ रहता नहीं है कि अपना शक्ति से कुछ ही ला सकें। अपना कमा कर अपना पत्नी के ही गुजारा करने लगते हैं। यमराज के एक सुंदर पुत्र होता है। अब इनकी पत्नी कहती है कि ये बताइए कि कब तक ही कम कम से पैसा से काम चलेगा घर में। हम लोग ये पुत्र हो गया है, अब आप कुछ बड़ा कीजिए, कोई बड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि हमारा पुत्र दिन पर दिन मांग करता है अच्छे अच्छे कपड़ा लत्ता का, जूता मोजा का, सब कहाँ से आएगा। आपका थोड़ा सा पैसा में नहीं घर चल रहा है। अब यमराज सोचने लगते हैं कि कैसा ही धरती का लोग है, हर समय पैसा ही मांगती है और हर चीज़ पैसे से यहाँ पर चाहिए। मैं तो ऊपर ही ठीक था, महादेव के पास ही ठीक था, मैं ब्रह्म लोक में ठीक था, शिव लोक में मैं ठीक था, तो वहाँ पर हर समय पैसा का लोभ नहीं था। इस धरती पर तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। और यही सोचकर यमराज सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना बेटा को और अपना पत्नी को छोड़कर मैं चला जाऊं और जाकर फिर से मैं शिवलोक को रहने लगूं। उनका बेटा अच्छा 15 साल का हो जाता है। अब एक यमराज क्या करते हैं कि अपना पत्नी की कचकच से वो दोनों माँ बेटा को छोड़कर शिवलोक चल जाते हैं। महादेव कहते हैं
का आपको धरती पर आना हो गया। तब उसी समय वो कहते हैं इमराज कि धरती पर महादेव खाली पैसा का काम है, कोई बात में पैसा ही चाहिए। इतना धरती पर नारी नारी लड़का बच्चा बूढ़ा सबके पैसे के खाली काम है, हर चीज़ वहाँ पैसे से किनाता है। इससे अच्छा तो हम लोग का लोग है, जहाँ पर यहाँ पर पैसा का कोई लोभ नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगता है, और कह कर वहीं पर रहने लगते हैं। इनका बेटा ये जब रहते हैं इमराज तो अपना बेटा को दवा दारू करने के लिए सिखैलते हैं और बतैले रहते हैं। उनको पढ़ा लिखा कर वो डॉक्टर बना देते हैं अपना बेटा को इमराज, और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जाने से पहले समझा के जाते हैं कि मैं इसका जन्म दिया हूँ तो इसको रोजी रोजगार में बता के जाता हूँ जो कभी इसको माँ को दुख ना होके। वो कहते हैं कि बेटा तुम किसी को इलाज करने जाना तो आँख मूंद के पहले देखना, अगर तुम वहाँ पर देखना कि इमराज बैठल है तो उसका इलाज नहीं करना, क्योंकि उसका इलाज करोगे तो नहीं बचेगा। अगर आंख मूंद के देखोगे और सिरहाने कोई नहीं बैठा रहेगा, तुम्हारा दवा तुरंत सेट कर जाएगा। लड़का कहता है कि पिताजी पे कैसे जानते हैं? वो कहते हैं कि मैं भी इसका पढ़ाई कैले हूँ, मुझे भी ये बात किसी ने बताया है। ये कहकर वो शिव लोग चले जाते हैं। अभी लड़का देखता है 2 दिन 4 दिन असरा कि पिताजी नहीं आए, तो वे दवा दारू करने लगता है लोग के गांव में, और उसी से अपना खर्चा बर्चा चलाता है। किसी को देखने जाता है, जब देखने जाता है तो कहता है कि जैसा हमको एक कान चाहिए, और अपना आँख मूंदता है तो देखता है कि सिर तरह इमराज नहीं बैठल है। उनका वो पूरा भरोसा देता है गार्जियन से कि आपका मैं लड़का चाहे लड़की को ठीक कर दूंगा। तब इसी समय राजा के राजकुमारी के बहुत जोर से तबीयत खराब था। राजकुमार ने खबर पिठवाया राजा साहब ने कि वो जो डॉक्टर हैं उनको बुला कर ले आइए, वो जहाँ भी दवा करते हैं सब लोग निमन हो जाता है। जब राजकुमारी की इतना तबीयत खराब था वो नगर में, जैसे ही आए दवा करने के लिए इमराज के बेटा, वो भी खूब सुंदर राजकुमार की तरह दिखते थे। उनका अपना पिता का बात याद था कि पहले आंख मूंद के देख लेना, तब किसी को गार्जियन के भरोसा देना। क्योंकि हम भी लोग कहूँ डॉक्टर ही जाते हैं, गुरु बहन लोग या भाई लोग, तो हम लोग भी डॉक्टर से पूछते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे ना, चाहे कौन सा बीमारी है, कितना दिन में ठीक हो जाए। तो डॉक्टर जरूर जो समझ रखता है वो बताता है। तो इनका पिता तो पहले समझा दिए थे इमराज के कि किसी के गार्जियन से बोले कि पहले तुम आँख मूंद के देख लेना कि सिर तरह इमराज बैठल है कि नहीं। अगर इमराज सिर तरह बैठल होगा तो समझना कि तुम उसे नहीं बचा सकते हो, उनके अपने साथ इमराज ले जाएंगे। अगर सिरहाने कोई नहीं लौकेगा तो तुम समझ जाना कि तुम अपना दवा से उसको ठीक कर सकते हो। वो जब राजमहल पहुंचता है, उनका बेटा इमराज के तक कहते हैं राजा साहब से कि मुझे एक कान चाहिए, मैं आपको राजकुमारी की हालत देखकर बताता हूँ। जब वो जाते हैं अंदर तो क्या देखते हैं, आँख मूंदते तो कि वहाँ पर इमराज बैठे हुए हैं, और उनका पिता लौक जाते हैं उसी में, उन्हीं चेहरा में उनका पिता लौकते हैं सिरहाने बैठा हुआ। तभी कहते हैं मने मने कि हे पिताजी, आप राजकुमारी के हम नहीं जानते थे कि आप इमराज हैं। आप इस राजकुमारी को प्राण को लौटा दीजिए और इनसे आप हट जाइए, क्योंकि अगर मैं इनका दवा करूँगा और ये अच्छा हो जाएंगी तो राजा साहब खुश होकर हम लोग की ज़िंदगी संवार देंगे, और मुझे अपनी बेटी की जिंदगी के बदले में बहुत सा सामान देंगे, धन देंगे। इमराज सुनला के बाद में नहीं हटते हैं। तब डॉक्टर साहब बाहर जाते हैं इमराज के बेटा और कहते हैं जाके बाहर। राजा साहब पूछते हैं कि कब तक मेरी राजकुमारी ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब, आप बताइए। वो कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि अब 4-5 दिन की मुझे मोहलत दीजिए। 4-5 दिन के मोहलत के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पुत्री कब ठीक हो जाएगी। तो अपना जाके घर पर माँ से कहता है कि हे माँ, वो जो हम लोग के पिताजी थे वो इमराज थे, क्योंकि मैंने आज पिताजी को ही इमराज के रूप में रस्सी हाथ में ले ले, काला काला पोशाक पहन ले, राजकुमारी के सिरहाने बैठा देखा है मैंने। जौन बात हमको बता के गए थे आंख मूंद के देखने के लिए, जब मैं आंख बंद किया
तो सूझे सिरहाने राजकुमारी के हिमराज लोग के। आप उनसे कहिए हे माँ, आप उनको याद कीजिए, अपना प्यार का वास्ता दीजिए और कहिए कि आप उसका जान बख्श दीजिए राजकुमारी के। अगर उसे वो जीवन दान दे देंगे तो राजा खुश हो गए, कहानी क्या हम लोग के दे देवे और हम लोग के गरीबी दूर हो जाएगा। मैं जो रोज़ रोज़ गांव में चलता हूँ डॉक्टरी कैले, कोई अच्छा बड़ा सा डॉक्टरी का दुकान में खोल लूँगा, हॉस्पिटल खोल लूँगा। उसी समय यमराज की पत्नी राजमहल आती है और कहती है, एक घर में डॉक्टर साहब और उनकी माँ जाती हैं बाहर। राजा साहब कहते हैं कि अपनी माँ की क्यों लेकर आए हो, तुम्हारी माँ कौन डॉक्टर है कि मेरी बेटी को अच्छी कर देगी। मगर वो डॉक्टर नहीं बताता है यमराज का बेटा कि मैं अपनी माँ को लाए हूँ, क्योंकि वही जानते थे कि यही मेरे पिताजी को हटा सकते हैं राजकुमारी के सिरहाने से, क्योंकि पत्नी है तो जरूर पिताजी बात मानेंगे। एक कमरा में जाते हैं और कहते राजा साहब आप थोड़ा देर शांत रहिए, आपको राजकुमारी अच्छी चाहिए कि नहीं। राजा साहब खखन रहता है कि मेरी बेटी कब अच्छा हो जाए। कहते हाँ मेरी राजकुमारी का अच्छा कर दो, मैं तुम्हें आधा रात पार दे दूंगा। उसी समय अंदर जाती हैं उनकी माँ और कहती हैं कि आप राजकुमारी के सिरहाने से हट जाइए, आपने छल से मुझे विवाह किया और मुझे छोड़कर आप चले गए। अब आप तो लगता है कि लौट के नहीं आइएगा हम लोग के पास, तो कम से कम इतना तक कर दीजिए, आपने मुझे एक पुत्र देकर गया है हम लोग की ज़िंदगी भर निभाने के लिए। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि पैसे काम है, आपको हमको तो समझ आ गया है कि आप पैसे के चलते चले गए हैं, आप इनको छोड़कर हट जाइए। उसी समय यमराज क्या करते हैं कि अपना पत्नी को बात को मानते हैं और राजकुमारी के सिरहाने जब बैठे रहते हैं हाथ में चाबुक लेकर, और वो प्राण हरने के लिए यमराज उनका बात मान के अपना पत्नी को वास्ता देती है, क्योंकि यमराज भी पैसा के चलते छोड़कर चले गए थे। क्योंकि धरती पर गुरु भाई बहन लोग हर बात में पैसा काम है, ये है छोटा से छोटा जरूरत बिना पैसा के नहीं हो सकता है। शहर में हर चीज़ पैसे से किन के खाना है, हर चीज़ के खातिर पैसे चाहिए। देहात में तो अनाज खेती होता है, थोड़ा अनाज पानी भी हो जाता है, चावल गेहूँ गाम सब्जी सब उचता है वहाँ पर खेत में, मगर यहाँ तो सब किन के ही लाना है। इसीलिए यमराज उनको छोड़कर चले जाते हैं। और ये बात यमराज को समझ में आ जाता है कि मैंने इनसे गलत किया है। अगर मेरे बेटा को और पत्नी को मैं राजकुमारी को प्राण बख्श दूंगा तो इससे उद्धार हो सकता है, तो काहे ना मैं हट जाता हूँ। जब यमराज का पुत्र आंख मूंदते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका पिताजी राजकुमारी के सिरहाने से हट गए हैं। वो जाके डॉक्टर साहब से कहते हैं राजा साहब से कि राजा साहब आपकी बेटी खतरा से बाहर है, अब इनको कुछ नहीं होगा। यह सुनकर राजा साहब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि तुम रहोगे, तुम अगर नहीं होते तो मेरी बेटी को जिंदगी नहीं बचता, तुम रहोगे साथ में तो ठीक रहेगा। और राजा साहब राजकुमारी के विवाह वो यमराज के बेटा से कराते हैं। तब यमराज जाके कहते हैं महादेव से कि हे महादेव, मैंने धरती पर किसी के संग गलत करके आया था, जिस कारण मैंने उनका प्राण नहीं हरा और छोड़ दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा गलती का तुम्हें एहसास हो गया इसलिए तुम मुझे जीवन दान दे दिए हो, मगर कुछ दिन के बाद तुम्ही को जाकर उनका प्राण लाना पड़ेगा। वो कहते हैं यमराज किसका भी एक समय होगा, जब वो बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे तब मैं अपना बेटा को और बहू को जाकर प्राण को लेकर आऊँगा। अभी उनको ज़िंदगी जीने दीजिए, मैं अपना ज़िंदगी तो अधूरा जिया हूँ। हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहू अपना ज़िंदगी पूरा जिए। और महादेव स्वीकार करते हैं, क्योंकि महादेव तो खुद दयालु हैं। महादेव स्वीकार करते हैं और यमराज का बेटा और बहू और पत्नी वही महल में रहने लगती है। बोलिए हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।